बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है और आप लोगों से भी मैं सहयोग की अपील करता हूं। आज मैं गया था एक विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, और सरकारी विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया था। देख करके दिल खुश हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 10 साल के बाद हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे अमीरों के बच्चों के कलेजा पर चढ़ के आइए एकदम देखिएगा आगे आसमान में फहरा जाएगा। तनिका सा मौका दीजिए। क्लासरूम आप क्यों नहीं उपलब्ध कराना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री जी जो कहते हैं कि सर प्लस को बोरो प्लस कहते हैं, आप बताइए कि ये इतना बात आप सुने कि सर प्लस और बोरो प्लस सुन लिए, आज जो सुझाव दिए वो आप नहीं सुने। सब्जेक्ट वाइज टीचर कौन देगा? हर विषय के शिक्षक नहीं है स्कूल में, आप कह रहे हैं सर प्लस है, एक तरह वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो ये शिक्षा विभाग का जो पदाधिकारी से बैठा हुआ है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अभी आप देखिए आप पेपर है वो डीपीओ के घरे छापा। लक्ष्मी जी की कितनी कृपा बरस रही, जहाँ सरस्वती की कृपा बरसनी थी वहाँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही। तो ये सब कैसे हो रहा है? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लोगों के कारण शिक्षा विभाग का यह बुरा असर है। इसलिए आप हर विद्यालय में पर्याप्त क्लासरूम दीजिए, सभी विषय के शिक्षक दीजिए, शिक्षकों का जो खोया हुआ सम्मान है वापस करिए, शिक्षकों का जो लंबित प्रमोशन है उसको आप दीजिए। सर प्लस शिक्षकों का एक सोल्यूशन, शिक्षक मांग रहा है प्रमोशन, आपको प्रमोशन देना होगा। नहीं, हम वकालतन नोटिस जारी कर रहे हैं और इस नोटिस का भी जवाब आप दीजिएगा, हम अपेक्षा करते हैं। वकालतन नोटिस शिक्षा विभाग के सचिव को मैं दे रहा हूं कि आप सर प्लस टीचर अपॉइंट कैसे किए हैं। अगर जरूरत नहीं थी तो बेजरूरत के आपने शिक्षकों को बहाल करके बिहार के गरीब जनता के नमक से लेकर कफन तक के टैक्स के पैसा का आपने जो दुरुपयोग किया है, तो क्यों नहीं शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी, विधि विभाग के सेक्रेटरी, सामान्य प्रशासन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, अब पूरे कैबिनेट पर एफआईआर क्यों नहीं किया जाए? जब वैकेंसी नहीं थी तो बहाली कैसे हो गई? शिक्षा मंत्री जी गोल गोल नहीं घुमाइए, जितना बात करते हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं तो शिक्षकों ने ऐसा शेर भेजा है कि दबने उबने वाला नहीं, हम किसी का चमचाई चाटुकारिता करने के लिए नहीं आए। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बिहार के गांव गरीब के बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों, वित्त रहित शिक्षकों और जितने हमारे शिक्षक हैं वेतन नहीं दे रहे हैं। संस्कृत मदरसा के टीचर का वेतन 5 महीने से लंबित है। क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में? जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे उनके कार्यकाल में ऐसा होता था क्या? बताइए। उनके कार्यकाल में शिक्षकों को एकदम समय से पैसा मिल रहा था। ऐसा कौन चीज है? यहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया कि संस्कृत मदरसा के शिक्षक 5 महीना से बिना वेतन के ललायत है। नियोजित शिक्षकों का वेतन जो है 3-3 महीना से बकाया है। आप शिक्षकों को पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा कहाँ गया? किसके घरे गया? वोट के लिए 10-10 हजार रुपया घरे बांट दिए। आज शिक्षक को पैसा कौन देगा? आज शिक्षक जब भूखा रहेगा, उसको वेतन नहीं मिलेगा, बैंक में जो ईएमआई कटता है, जो लोन लिए हुए है, तो हर महीने उसका क्रेडिट खराब हो रहा है। ये शिक्षा का क्रेडिट खराब हो रहा है कि ये आपका क्रेडिट खराब हो रहा है? ये मिथिलेश तिवारी जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपका क्रेडिट खराब कर रहा है इस शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब। इस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सब पर अंकुश लगाइए। आप वेतन शिक्षक को टाइम से दीजिए और वित्त रहित शिक्षक का समस्या जल्दी सुलझा दीजिए। वित्त रहित शिक्षक लोग वेतन के उम्मीद में, वेतनमान की आशा में स्वर्ग चले गए, उनके आत्मा को शांति दिलवाइए। जो लोग मर रहे हैं, जिनके बीमार माँ बाप हैं, दुधमुहे बच्चे हैं और वो पैसा के लिए बिलख रहे हैं, आप उनको दीजिए। नहीं तो बड़का बड़का काफिला लेके निकलिए, लंबा लंबा भाषण देते रहिए और शिक्षा सुधार करते रहिए और कहिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, सारा वंदे भारत के पोल खोल देंगे। इसलिए शिक्षकों को समय से वेतन मिले, बच्चों को विषयगत शिक्षक मिले, पर्याप्त क्लासरूम मिले और सही ढंग से पढ़ाई हो। आप लीजिए ना भाई, शिक्षक को पूरा पैसा दीजिए, टाइट से काम लीजिए, हम कभी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आप नहीं अगर दीजिएगा तो शिक्षक समाज देख रहा है और सबका इलाज करेगा।